दोस्तों 12th कॉमर्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेज नंबर 216। पहले क्वेश्चन पढ़ते अच्छे से फिर सॉल्व करेंगे। आइए। अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर महेश, सुरेश, योगेश। बिजनेस में 3 पार्टनर है, महेश, सुरेश और योगेश। ठीक है। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। वो लोग चाहते हैं कि बिजनेस बंद हो जाए। They decided to take over certain assets and liability and continue business separately. बिजनेस में जितनी assets और liability लेके जाएंगे और अपना बिजनेस सेपरेटली करेंगे। तो वो तो हमें काम मतलब नहीं है, हमें देखना है बिजनेस में क्या हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो रहा है। ओके। बैलेंस शीट दी हुई आपके पास 31 मार्च 2017 की। ओके। और बिजनेस भी डिसॉल्व हुआ 31 मार्च 2017 को। लाइबिलिटीज है और असेट्स है, ये आप देख चुके कई बार। नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। ठीक है। अब आंसर में क्या क्या बनेगा, अगर मान लो उसने बोला नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ, तो कौन से बनेंगे। आइए, सबसे पहला आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्यों बनता है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोल चुका हूं कि आपकी जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसको आपको जैसे लाइबिलिटी और असेट्स है उसे क्रॉस पे पलटाना है। यहाँ पे तो भूलना नहीं, मेरा कंसेप्ट क्रॉस वाला। ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी जो भी है, लाइबिलिटीज जो भी है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी बेटा, इस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीक्वेंस पे नाम लिखो, महेश, सुरेश और योगेश। रेशियो क्या है, 1:1:1। अब ये कहां से आया, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। अगर क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल माना जाता है, दैट इज 1:1:1। ठीक है। तीसरा अकाउंट आपका मेन कैश बैंक अकाउंट। अब ये मेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, तो ये आपका मैच हो जाएगा। अगर ये मैच हो गया तो आपका आंसर राइट था। ठीक है। कुछ वर्किंग नोट बनाए मैंने। नंबर 1 पे डेटर बनाया है, हर बार नहीं बनता है, इस बार क्यों बना, क्योंकि डेटर को 2 लोग एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब 2 पार्टनर्स, तो इसीलिए इसका वर्किंग बन जाएगा। और जो सन्ड्रा एसेट्स है वो भी 2 पार्टनर्स एडजस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वर्किंग बन गया, मतलब किस शेयर में ले रहे, कैसा ले रहे, उसको देखने के लिए। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपको कितने पेज लगने वाले हैं। आइए, बोर्ड एग्जाम में शांति से पेपर सॉल्व करना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे ओपनिंग बैलेंस, किसका किसका, पार्टनर्स का। महेश, सुरेश, योगेश। कितना है, 55, 20, 14। आइए, अब लाइबिलिटी है तो इनका ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। 55, 20, 14। अब मैं हिंदी में बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं इंग्लिश नहीं आती है बेटा, बोलने में मुझे कन्वीनियंट हिंदी लगता है। ओके। और लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहां पे आती है। बैलेंस बीडी, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आ गया, कोई डाउट। अब उठाएंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। आइए, कितना है, 6400 रुपए। 6400 कैश हमारी असेट्स है, और असेट्स का ओपनिंग बैलेंस बेटा कहां पे आता है, हमेशा डेबिट साइड पे, तो भूलने का नहीं। इसके पीछे भी लॉजिक है, अगर आपने 11th कॉमर्स अच्छे से किया होगा तो। ठीक है। टू बैलेंस बीडी। तो शुरुआत हुई हमारी ओपनिंग बैलेंस से। अब क्या करना है सर, ओल्ड बैलेंस को उठाओ और पटको यहां पर। तो कैसे पटकोगे, क्रॉस में। तो असेट्स आ जाएंगे डेबिट में और लाइबिलिटीज आ जाएंगी क्रेडिट में। तो हेडिंग क्या बनी, टू सन्ड्राई असेट्स बाय सन्ड्राई लाइबिलिटीज। अब कैश चला गया, कपड़े चला गया, उसको छोड़ के सब इधर लेके आओ। आइए लाइन से उठाते, असेट्स की बात करते। फर्नीचर, सन्ड्राई असेट्स, डेटर कौन सा लोगे बेटा, अंदर वाला। स्टॉक, टोटल 4 आइटम है, सीक्वेंस में लो, गड़बड़ नहीं होती उससे। तो पहले फिलहाल मैं 2 आइटम दे रहा हूं, फर्नीचर और असेट्स, दैट इज सन्ड्राई असेट्स। तो ये रहा मेरा फर्नीचर, फिर रहेगा मेरा सन्ड्राई एसेट्स। ओके। फिर डेटर, और एक लास्ट आइटम है, देख लेते क्या है, वो है आपका स्टॉक। तो पहले हमने सीक्वेंस में नाम फेंक दिए, पलटाए, आप जो बोलो। इनके अमाउंट भी सीक्वेंस में लेने पड़ेंगे हमें, 2, 34, 48, 400 और 15,600। आइए, 2, 34, 48, 400 और स्टॉक का था आपका 15,600। ओके। अब जहां 0 नहीं लगाए थे लगा लेते। ठीक है। अब करना है आपको इसका एडिशन, वो भी फास्ट में। शुरू करें। तो ये हो गया आपका 1000, 2 0 कॉमन आ गए, 6 और 4 10, कैरी 1, 1 + 2 3 + 4 7
प्लस 8 कितना होता है 15 प्लस 5 20 का 0 कैरी 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 1 10 टोटल कितना आया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आया मेरा 1 लाख रुपए। अब आते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज पे जो एक्सटर्नल है। तो क्या क्या है बेटा, क्रेडिटर है और लोन है 12 और 3, इसको उठाया क्रॉस, यहाँ था डेबिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड, इधर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और आपका लोन। अमाउंट चेक कर लो बेटा, गलती मत करना, 12 और 3 मतलब 15, तो अंदर लेके आपको बाहर डालना है जोड़ के। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि ये तो अभी हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, सेकंड स्टेप में क्वेश्चन पलटाया, मतलब बैलेंस शीट पूरी खाली हो गई। कैसी खाली किया हमने बैलेंस शीट, क्रॉस पे खाली किया, याद है, भूलना नहीं कंसेप्ट को। ठीक है, अब बैलेंस शीट का मुझे काम नहीं है, इसका सारा अमाउंट ऑन बुक वैल्यू इधर आ चुका है आपकी रियलाइजेशन में। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, इट मींस अब तक जो किया वो क्वेश्चन ही था, एक प्रकार से आंसर नहीं था, तो यहां से यहां तक आप लोग एक लाइन मार लो। ये मेरा कंसेप्ट है, किताब में आपको ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको डाउट नहीं होगा कि भैया ऊपर का पार्ट क्वेश्चन ही था अब तक, तो ऊपर का पार्ट क्या हो गया क्वेश्चन। अब शुरू करूंगा मैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आइए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलती है, महेश टुक ओवर फर्नीचर या टेक ओवर फर्नीचर फॉर 1600 एंड डेटर अमाउंटिंग 40,000 एट ₹34। तो एक एक को समझते हैं आराम से कि महेश ने फर्नीचर लिया 1600 रुपए का। तो आइए चेक कीजिए, फर्नीचर कितने का है, 2000 का है। अब वो कम में ले रहा है, कोई बात नहीं। अब क्रॉस मैंने कंसेप्ट दिया डबल क्रॉस, तो यहां से यहां जाएगा बाय महेश कैपिटल। अब मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं सिर्फ महेश लिख रहा हूं, आप लोग महेश कैपिटल लिख देना। क्या लिया इसने, इस भाई साहब ने लिया फर्नीचर। सर डिफरेंस निकालो, कोई जरूरत नहीं, हमें मतलब है उसके अमाउंट से, उसने 1600 में लिया है। डिफरेंस इस टॉपिक में नहीं आता है, एडमिशन और डेथ में आता होगा। ठीक है, और क्या लिया इसने, इसने लिया है डेटर, लेकिन अभी देखो डेटर ले रहा है वो 40 वाला 34 में। अब आप डेटर का अमाउंट ऑलरेडी और बड़ा है, 40 से बड़ा है, तभी तो मैंने इसका वर्किंग बनाया था। तो शांति से, अभी वो 40 वाला 34 में ले रहा है, तो हमारे लिए 34 मैटर करता है। तो उसने लिया डेटर 34, कितने का था वो मैटर नहीं करता है, ये कितने देगा उसके लिए या कितने के लिए एक्सेप्टेबल है उसके लिए, 34 ये ले लिया हमने। इसका एडिशन बाहर ला लो, इसमें और कुछ नहीं जाऊंगा, तो 35,600 रुपीज। ओके, अब वर्किंग नोट पे आते हैं। सर क्यों, क्योंकि डेटर का अमाउंट ज्यादा है। एक बार डेटर का अमाउंट चेक कर लो आप, डेटर का अमाउंट हमारा है, देखो ये फर्नीचर पे टिक हो गया, डेटर पे हाफ टिक हुआ क्योंकि इस पे 2 बार टिक होने वाला है। ठीक है, 48,400। तो आ जाओ सीधा वर्किंग नोट पे, यहां लिखो 48,400, उसमें से 40 गया, जो कि गया एक्चुअल में 40 नहीं 34 के हिसाब से है। और ये किसने लिया, ये लिया हमारे महेश बाबू ने। ओके, दैट इज महेश कैपिटल। ओके, अभी भी डेटर में आपको दिख रहा होगा 8,400 पेंडिंग है, तो यहाँ पे मैं बुक वैल्यू को देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पार्टनर में 34 ही जाएगा जितना एग्री हुआ है, तो ध्यान से सुनना वीडियो को आराम से। ओके, अब अगली एडजस्टमेंट। सर दूसरा इफेक्ट आपको पता है, मैं हमेशा इस टॉपिक पे रिजोल्यूशन में दूसरा इफेक्ट बाद में देता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, वो मेरा कंसेप्ट आप पिछला वीडियो देखो तो समझ जाएंगे आपको मेरा कंसेप्ट क्या है। और कोई भी चीज एक बार में नहीं समझ में आती, कोई भी टीचर आपको एक दिन में नहीं समझ में आएगा, 3 दिन का डेमो लेके आप ट्यूशन लगा लेते हो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम दिया करो हर चीज को, समझने में टाइम लगता है किसी के भी कंसेप्ट को। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट, नहीं इसी में कंटिन्यू है, ही एक्सेप्टेड क्रेडिटर 12,000 रुपए। तो हम चेक कर रहे थे कि क्रेडिटर तो 12 खींचे और वो 12 में एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्रॉस चलता है, आपको पता नहीं चीजें क्रॉस चलती है। तो यहाँ पे टिक कर दो, कौन ले रहा है, फिर से टू महेश कैपिटल। क्या लिया इसने, इसने लिया है क्रेडिटर। मैं टिक क्यों कर रहा हूं, ताकि कुछ छूट जाए, एडजस्टमेंट ना हो उसके बारे में, तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा उसका क्या करना है। तो टिक करने से फायदा ये होता कि कुछ छूटेगा नहीं आपके हाथ से। तो 12 एक ही आंकड़ा है, तो डायरेक्ट मैंने 12 बाहर ले लिया। दूसरा इफेक्ट आपको पता है, बाद में दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट अच्छे से हो गई, शांति से। सेकेंड एडजस्टमेंट, सुरेश टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर ₹14,000 एंड सनड्राई असेट्स वर्थ ₹16,000 वाला 14,400 में। अब दो चीजें शांति से,
सुरेश ले रहा है आपका स्टॉक 14,000 में, तो आइए आपका स्टॉक है कितने का, 15,600 का है, टिक कर दो। कौन लेके जा रहा है भाई, इसको लेके जा रहा है सुरेश कैपिटल, बाय सुरेश कैपिटल। ओके, कितने में ले रहा है वो स्टॉक को, 14,000 रुपए में। तो हम लोग कौन सा कोट करेंगे यहाँ पे, 14,000 रुपए। सर गैप मैटर नहीं करता, मैं पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, और क्या लिया इसने, आइए देखते हैं। इसके बाद सन्ड्रा एसेट 16 वाला ले रहा है वो 14,400 में। तो आप बोलोगे सर सन्ड्रा एसेट तो ज्यादा है ऑलरेडी, इस पे भी 2 टिक आएंगे। अब सन्ड्रा एसेट्स को सॉल्व करने से पहले एक चीज नोटिस करो, हमने आरडीडी को देखा ही नहीं, क्योंकि काम नहीं पड़ता तो हम भूल गए। कोई बात नहीं, इसको कहाँ डालना है बेटा। अब बोलूंगा सर असेट्स थी तो आरडी में आएगा, दैट इज रियलाइजेशन डेबिट में, नहीं ये यहाँ पर डेबिट में नहीं आएगा क्योंकि वो असेट नहीं है, वो प्रोविजन है बेटा। तो इसको मैं हमेशा डालता हूँ डेटर के अपोजिट में। क्या डालता हूँ, डेटर के अपोजिट में, बाय आर डी डी। इसका कुछ खास काम नहीं अभी, बस 2400 लिख के छोड़ दो आप। इसका कोई आगे वर्किंग नोट या एडजस्टमेंट कुछ नहीं होने वाला, बस ये शिफ्ट करना था क्योंकि बैलेंस शीट खाली करनी थी हमें। ठीक है, तो अगर भूल जाते तो हमारा आंसर 2400 से फर्क में पड़ जाता। ठीक है, बट अभी ले लिया हम लोगों ने। चले, अब सन्ड्रा एसेट्स का वर्किंग बना लो पहले। क्यों सर, क्योंकि सन्ड्रा एसेट का अमाउंट ज्यादा है, 34,000 का है, जिसको अभी सुरेश ले रहा है। देखते कैसा, आइए ये रहा आपका एडजस्टमेंट। 16 वाला 14,400 में दे रहा है सुरेश। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कोट करेंगे कि सुरेश ने सन्ड्रा एसेट्स ली 14,400 में। ओके, 14,400, ये थी 16 वाली। तो 14 28 हो गया आपका, 28,400 बाहर आ गया। दूसरा इफेक्ट अपन बाद में देंगे। अब ये 16 वाली थी तो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, तो 34,000 है हमारे पास, उसमें से 16 माइनस कर लेंगे, दैट इज बुक वैल्यू। वो कितने में गई, 14,400 में गई। कौन लेके गया, वो सुरेश लेके गया। मतलब अभी भी सुरेश कैपिटल, अभी भी आपके पास 18,000 रुपए का क्या बाकी है बेटा, आपके पास 18,000 का क्या बोलते हैं उसको, सन्ड्रा एसेट्स बाकी है। ठीक है, कोई डाउट, माइनस का साइन लगाना भूल गए थे अपन। सर सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। सर दूसरा इफेक्ट टेंशन मतलब देंगे अपन बाद में उसको। आइए अब योगेश इज टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्रा एसेट्स फॉर 16,000। अब रिमेनिंग एसेट सन्ड्रा एसेट जो है वो 16 में ले रहा है कौन, योगेश। तो पहली बात तो हमें लेना है योगेश कैपिटल यहां पर, बाय योगेश कैपिटल। क्या ले रहा है वो, रिमेनिंग सन्ड्रा एसेट्स। तो हमने वर्किंग बना के रखा हुआ है कि रिमेनिंग 18 की है, तो वो 18 वाला माल ले रहा है 16 में। तो अभी हमने फिलहाल 16 लिखा, वहां पर वर्किंग में आ जाओ क्योंकि अब वो सन्ड्रा एसेट्स खत्म हो गई आपकी। देखो 18 की थी, 18 वाली रिमेनिंग थी, और वो कौन लेके जा रहा है 16,000 में, आपका योगेश कैपिटल। ठीक है, अब देखो सन्ड्रा एसेट्स नील हो गई। तो अगर वर्किंग नहीं बनाते आप तो आपको समझ में नहीं आता चीजें कैसी हुई है। ठीक है, अब योगेश ने और कुछ लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, योगेश ने assume the responsibility for discharge of loan together will accrued interest on loan 60 रुपए। तो इसका जो लोन बिजनेस का 3 का था उसमें 60 रुपए जोड़ दो, वो योगेश चुका देगा। ठीक है, और कुछ है क्या, नहीं, ये इंटरेस्ट की एंट्री मारी नहीं है, तो वो बोल रहा है ठीक है, तो अपने को मैटर नहीं करता उस चीज से। हम लोग क्या करेंगे, अभी 16 डायरेक्ट बाहर ले लो क्योंकि कोई मतलब नहीं है और कुछ उसने लिया नहीं है एसेट्स में। लेकिन योगेश के अपोजिट में डाल दो वापस से योगेश, ताकि आपको याद रहे कि योगेश ने प्रॉपर्टी तो ली बिजनेस की, साथ साथ में लायबिलिटी भी दे रहा है। वो बोलता कि ठीक है भाई, लोन कितना तुम्हारा पेंडिंग, 3,000 का बाकी है, उस पर इंटरेस्ट कितना पेंडिंग है आपके हिसाब से 60 रुपए का, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो भी देने के लिए रेडी हो गया। तो अल्टीमेटली योगेश की 2 एंट्री आ रही है, एक असेट लेने की और एक लायबिलिटी वो चुकाने वाला है उसकी। ठीक है, और नोटिस करो सब चीजें क्रॉस में आ रही, तो लोन पे टिक कर दो आप। आरडीडी वैसे ही कुछ नहीं होता है उसका मैटर नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे नोटिस करो, फर्नीचर पूरा निपट गया, सन्ड्रा एसेट्स पूरी निपट गई, स्टॉक पूरा निपट गया, अभी भी डेटर के ऊपर कुछ पेंडिंग है, देखते क्या है। तो ठीक है, टिक करने से फायदा क्या हो रहा है कि मुझे पता चल रहा है मेरा क्या पेंडिंग है। आगे, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 540 रुपया, ये तो आपको पता है हमेशा डेबिट में आते ही है, टू बैंक के नाम से, टू बैंक। यहां लिखो, ऊपर नीचे कोई दूसरे फर्क पड़ता नहीं, क्या है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना बेटा, 540 रुपया। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हो गई। 5, रिमेनिंग डेटा रियलाइज फॉर 4200, आ गया रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना है हमें पता है क्या, हमने वर्किंग में निकाल कर रखा हुआ है। 4200 मिल रहा है आपको। आइए सबसे पहले 4200 मिल रहे तो बाय बैंक, क्योंकि पैसा कहां पे आएगा, बैंक में आएगा। किस चीज का पैसा है ये, आपके डेटर का। अब कितना मिल रहा है आपको, 4200 रुपये, डायरेक्ट बाहर ले रहा हूं मैं। अब वो था कितने का, आओ चेक करते हैं। आपका डेटर था 8400 का, ओके, जो कि नील हो गया आपका 4200 से। अभी नील कोई पार्टनर ने लिया क्या, नहीं, ये हुआ है नील बाय बैंक, मतलब उसके पैसे बैंक में आ चुके हैं। ठीक है, मतलब ये भी नील हो गया। तो वर्किंग बनाने का फायदा क्या हुआ कि ये असेट्स प्रॉपरली सॉर्ट आउट हुई कि नहीं हुई, ये देखने के लिए। ठीक है, आइए अब एडजस्टमेंट नंबर 6, जो कि इंफॉर्मेशन है कि आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। इट मींस मेरी पूरी एडजस्टमेंट हो गई। वीडियो को शांति से देखना, घाई मत करना, ओके। और एक बात और, हाँ, कि सारी दुनिया को खुश करने मत निकलो, पॉसिबल नहीं है, अपने आप को खुश कर लो, वही काफी है। ठीक है, चलिए अब हमें पहले ये अकाउंट बंद करना है, क्योंकि इसमें से हम लोग कुछ एंट्री क्रॉस पलटाने वाले हैं। तो नोटिस करो, आपका डेबिट ज्यादा, बिजनेस रिजॉल्व हुआ है तो ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा होता है, लॉस ज्यादा होता है। 0 0 0 0, ये आपका 0 आ गया। 0 0 4, 4 और 6 10, कैरी मिनाटी, गलत जवाब, कैरी 1, 1 प्लस 5 आपका आया 6, ओके। 0 2, 2 और 3 5, ओके। 0 1, ये आपका 1 आया, और ये 1 का 1। अब बैलेंस निकालने से पहले एक बात बता दूं, यहां पर मैंने 34,000 लिया है। अगर आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो यहाँ पे 34,400 लिया गया है, और टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इन्होंने यहाँ पर 34,000 ही लिया है, बट आंसर में 34,400 लिया है। तो टेक्स्ट बुक का आंसर और मेरे आंसर में 400 का फर्क रहेगा, चलता, कोई इशू नहीं है, बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी, बैंक आपका मैच हो जाएगा। तो 400 का इशू समझ में आ गया। टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट में यहाँ पे बराबर 34,000 लिया हुआ है, बट सॉल्व करते वक्त टेक्स्ट बुक में यहां पर गलती से इन्होंने 34,400 लिया है। दैट्स वाई टेक्स्ट बुक का आंसर और मेरा आंसर फर्क रहेगा। तो मैं गलत कर रहा हूं ये बात नहीं है, गलती टेक्स्ट बुक पे हुई है इस लेवल पे, ओके। तो मेरा आंसर जो आने वाला है राउंड फिगर और राइट आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आपको निकालना है डिफरेंसेस, तो मैं मेरी टेक्निक से डिफरेंस निकालता हूं। ठीक है, आइए करते हैं। 2 0 कॉमन है, हमने 2 0 ले लिए। ठीक है, थर्ड डिजिट से शुरू हो रहा है मेरा, ओके। 4 4 और 6 10, और 4 14, 14 और 2 16, 16 को 6 कैसे बनाओगे, तो 0, कैरी 1, ओके। 6 7 8, 8 और 5 13, 13 और 8 आपका 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31, 31 5 कैसे बनेगा, तो 31 और 4 होता है बेटा 34, कैरी 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 को 11 कैसे बनाओगे, तो 10 और 1 11। ये मेरा टेक्निक है। आपका आंसर 14,000 आया। टेक्स्ट बुक में आंसर आपका आया होगा 400 कम कर दो इसको, 13,600 रुपए। तो टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है, बिकॉज उन्होंने ये अमाउंट गलत कोट किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा आंसर आया 14,000। अगर 14,000 को हम 3 से डिवाइड करें, क्योंकि रेशियो इक्वल है इनका। पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा, एक बार नाम चेक कर लो सीक्वेंस में। पार्टनर्स का नाम था आपका महेश सुरेश योगेश, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, महेश सुरेश योगेश। रेशियो इक्वल है इनका, मैं यहां बांटूंगा। अब मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, आपको कैलसी अलाउड नहीं है। ठीक है, आइए आपका 14,000 डिवाइड बाय 3,
तो 4000 आ रहा है, तो एक को राउंड फिगर अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आइए, इसको दिया हमने 4 6 6 6, इसको देंगे हम लोग 4 6 6 7, इसको भी 4 6 6 7, दो लोगों का मैंने 1 रुपया बढ़ा दिया ताकि राउंड फिगर हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया।